स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 11 पट्टीकरण, क्षेत्रफल एवं परिमाप पर बातचीत करेंगे। अभी तक इस पाठ में हमने पट्टीकरण के बारे में सीखा और हमने क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से वर्ग सेंटीमीटर में हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल के मात्रक पर हमने बात की। आज इसी कड़ी में आपको पेरीमीटर के बारे में बताएंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी आकृति के या कोई बनावट के चारों ओर की जो कुल लंबाई होगी, यानी अगर आप अपने स्कूल के गेट के बाउंड्री चारदीवारी के इस तरफ खड़े हैं तो किनारे 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 पूरी चारदीवारी को अगर नापते हुए वापस फिर गेट के पास आएंगे तो वो जो कुल लंबाई होगी, चाहे वो जैसे भी बनावट में हो, कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, वो उसकी परिमाप कहलाएगी। और इस पाठ में पेज नंबर 98 पे जो चित्र आपको दिया हुआ है, इसमें इसी बात को बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इसकी लंबाई निकालते हैं। पतले तार से चारों तरफ नाप करके इसको निकाला जा सकता है। अभी हम आपको इस गिलास के जो ऊपरी सिरे को आप देख रहे हैं, इसका परिमाप निकाल कर दिखाएंगे कि इसके किनारे की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम गिलास को यहाँ रखते हैं और हमने कागज़ की एक पट्टी इस तरह से बनाई है। ठीक है, आप इसको तार से भी कर सकते हैं, सूता से भी कर सकते हैं, धागा जिसे कहते हैं। करना क्या है, देखिए हमने गिलास के पास इसको एकदम किनारे पर इस तरह से चिपकाया, इस तरह से इसको घुमाया। देखिए एकदम बराबर बराबर घुमा और इतना घूमने के बाद यहाँ पर आइए, इस जगह पर आप देखिए यहाँ ये मेल कर रहा है। हमने इस मेल के जगह पे पकड़ लिया इसको, देखिए यहाँ पर पकड़ा। अब इसको यहाँ जो हमने पकड़ा है यहाँ पर हम ऐसे इसको मोड़ दिए, गिलास हटा देते हैं। अब आपके सामने 1 इंच है, ठीक है। इसमें देखिए सेंटीमीटर पर हम इसको रखते हैं और इस तरह से इसको नापते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक बार में आया। अब बचा हुआ जो जगह है उसको हम यहाँ से नापते हैं। तो देखिए ये पूरा 15 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर ये देखिए 5 सेंटीमीटर पे, 5 से थोड़ा ज़्यादा है ना, 5 से थोड़ा ज़्यादा पर आकर के यहाँ पर रुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिलास है इसकी परिमाप जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और यही तरीका है परिमाप निकालने का। हमने जो यहाँ पर निशान लगाया था, आप इस निशान को अगर हटा दीजिएगा तो आप देखिए कि ये एकदम बराबर पर आकर के आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए मिला। तो ये जो पट्टी हमारी है यह 20 सेंटीमीटर की हुई और इसकी परिमाप जो है वो 20 सेंटीमीटर। चौकोर का भी निकाल सकते हैं। आपके सामने ये साबुन की टिकिया है, आप इसको इस तरीके से जैसे गिलास में किए थे वैसे चौकोर में भी करेंगे तो इस तरह से इसकी परिमाप देखिए यहाँ तक इसमें आता है ना। यहाँ हम इसको पकड़ लिए तो ये सिर्फ इतना सा इससे कम है ना। तो इसको जब हम नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि इस साबुन के किनारों की जो लंबाई है यानी जो परिमाप है वो 19 सेंटीमीटर है। 15 और 5 20 तो ये पहले से था और 1 सेंटीमीटर इसमें कम है। तो गिलास 20 सेंटीमीटर परिमाप का था, आयताकार है साबुन, और ये आपको 19 सेंटीमीटर परिमाप का है। अब आइए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके सामने पेज नंबर 98 पर जो सवाल हल करके दिया गया है इसको देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है। एक बगीचे के घेरे की माप निम्न आकृति में दिखाई गई है। आप आकृति को देख रहे हैं, ये एक तरफ 5 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 7 मीटर है, यानी कि
असमान लंबाई है। तो चारों जो लंबाई है उसको हम जोड़ दिए। तो आप देख रहे हैं कि बगीचा के चारों ओर घेरा का परिमाप क्या निकला, 5 मीटर जोड़ 3 मीटर जोड़ 7 मीटर जोड़ 4 मीटर बराबर 19 मीटर। इसी तरह से पेज नंबर 99 पे जो प्रश्न है हम उसको आपको हल करके दिखाते हैं। पेज नंबर 99 पे जो पहला सवाल है उसको देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नीचे कुछ खेतों के चित्र दिए गए हैं, इनके घेरों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इनमें 4 खेत आपके सामने घेरे की लंबाई दिख रही है। तो आइए घेरे की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी परिमाप ज्ञात करते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर इस खेत की 4 भुजाओं की अलग अलग लंबाई दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मीटर, फिर उसके बाद जोड़ 6 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर जोड़ 5 मीटर। ये चारों को जब हम जोड़ेंगे तो इसकी परिमाप या परिमिति हमें मिल जाएगी। तो 6 2 8 4 12 5 17 मीटर कुल परिमाप इस खेत की होगी। इसी प्रकार आपके सामने जो अन्य 3 प्रश्न हैं उसको हल कीजिएगा और अपने उत्तर को अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमने तीनों के चित्र आपके सामने दिए हैं। आपके सामने पेज नंबर 99 में जो दूसरा सवाल है, पहला जो हमने आपको हल करके दिखाया, दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों के किनारे को माप कर उनका परिमाप लिखे। देखिए, नीचे दिए गई आकृतियों के किनारे को माप कर उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति आपके सामने है इसका परिमाप निकालना है। तो हम आपके सामने एक स्केल है, इससे इसके इस किनारे में देखिए एकदम इस पॉइंट पर इसको लगाते हैं और यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये मालूम होता है कि ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हम इसे अभी यहाँ पर लिखेंगे। अभी जो ज्ञात हुआ 6 सेंटीमीटर, हम उसको यहाँ पर लिख दिए 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने इसकी लंबाई ज्ञात कर ली, अब हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हमने जब इसको ऐसे लगाया तो ये हमको मिला 6.5 सेंटीमीटर। कितना मिला? 6.5 सेंटीमीटर। और जब हम इसको यहाँ पर ऐसे ऊपरी सिरे पर इसके लगाते हैं और इसको लगाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 3 सेंटीमीटर। कितना मिलता है? 3 सेंटीमीटर। अभी तीनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 12.5 और 3 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर इसका आया। इस सब में भी आप सेंटीमीटर लिखेंगे, छोटा में कॉपी में करेंगे, हम यहाँ पर करके दिखाया है। तो इसी तरह से इसका हम ज्ञात करेंगे, ये निकालेंगे, ये। तो ये प्रश्न आपका बन गया। तीसरा प्रश्न जो है, नीचे दी गई मेज पोस्ट के चारों ओर लेस लगाने के लिए कितनी लंबाई लेस की आवश्यकता होगी। तो कितनी लंबी लेस आपको चाहिए, उसके लिए आपको इनके चारों किनारों की जो लंबाई है उसको जोड़ना होगा। तो आप उससे ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद है ज्यामितीय आकृतियों की परिमाप ज्ञात करना। आपको पता है ज्यामितीय आकृति का मतलब होता है वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये सब ज्यामितीय आकृति है। तो इस पाठ में हम आयत और वर्ग के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे कि उसको फार्मूला से हम कैसे निकालते हैं। स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि एक ज्यामितीय आकृति दी हुई है, उसको गौर से देखिए। उसमें है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये आयताकार है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और लंबाई 3 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो है वो है वर्गाकार, दोनों में 5-5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो आपको जो फार्मूला मिलेगा वो देखिए इस तरह से कि 5 सेंटीमीटर जो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, चारों भाग को हम जब जोड़ें तो हम देखते हैं कि 5 2 बार है और 3 भी 2 बार है, यानी आमने सामने की लंबाई बराबर है। तो वो आमने सामने की जो लंबाई बराबर है उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको 2 से गुना करते हैं। 2 गुने 5 सेंटीमीटर जोड़ 2 गुने 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिणाम 16 सेंटीमीटर आता है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 गुने लंबाई और 2 गुने चौड़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम 2 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो हम 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई कर रहे हैं। तो आयत का परिमाप का हमको एक सूत्र मिला कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है उसको जोड़ करके 2 से हम गुना कर देंगे तो आयत का हमको परिमाप मिल जाएगा। इसी प्रकार वर्ग में देखिए चारों भुजा 5-5 सेंटीमीटर है, चारों को हम जोड़ रहे हैं तो हम 5 को ही 4 बार जोड़ रहे हैं।
तो अगर हम उसको फार्मूला से ऐसे बना दें कि 4 गुने 1 भुजा की लंबाई, तो आपको वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। इतना चारों को अलग अलग जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सूत्र जो है आपको आगे प्रश्न हल करने में मदद करेगा। आइए पेज नंबर 101 पे जो प्रश्न है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपके सामने प्रश्न है पेज नंबर 101 पे कि अमन के पास एक आयतकार बगीचा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। तो हम जब इसका हल लिखेंगे तो पहले एक चित्र बनाते हैं ताकि आपको इसको बनाने में आसानी हो, और इस तरह का चित्र आप भी बनाइए। हर प्रश्न को हल करने से पहले चित्र बनाइए। 10 मीटर और इधर है 7 मीटर। हमको क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो हमको लिखना होगा, ये आयत है तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, फार्मूला हम लोग निकाले थे 2 गुने लंबाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही फार्मूला था। तो ये हो गया 2 गुने लंबाई कितना आपको दिया हुआ है इसमें? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। और इधर चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में जब जोड़ेंगे तो 10 और 7 17 मीटर होगा। तो ये कितना आ गया? 17 दूनी 34 मीटर। यानी इस आयतकार बगीचा की जो पूरा जो परिमाप है, इसका बगीचा का परिमाप, वो यहाँ से यहाँ 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 घूम के जब आएंगे तो 34 मीटर होगा। 10 मीटर, 10 7 17 मीटर, 17 10 27 मीटर, और 27 और 7 कितना हो गया? 34 मीटर होगा। इसमें अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भी आयतकार है और आप इसको आसानी से इसी फार्मूला से बना लेंगे। फिर हम देखते हैं एक अन्य प्रश्न को। रीना ने एक वर्गाकार रुमाल बनाया जिसके किनारे की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो हम जब इसका हल लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो हम पहले एक वर्गाकार रुमाल, यानी कि इसको पहले एक वर्गाकार हमने इसको बनाया, और ये 15 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा की लंबाई है। तो जाहिर है कि ये अगर वर्गाकार है तो इसकी चारों भुजा की 15 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। यही प्रश्न था हम लोग का, 1 भुजा की लंबाई। सूत्र यही ना हम लोग सीखे हैं। तो ये हो जाएगा आपको 4 गुने 1 भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 से 4 को गुना करेंगे तो आएगा 15 चौके 60 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को हल करने के बाद अन्य प्रश्न भी इसी प्रकार से बनेंगे। आप इन प्रश्नों को हल करके अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगले दिन हम लोग आपको परिमाप में त्रिभुज और वृत्त के बारे में बताएंगे। आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।